ছোট্ট একটা এলাকা থেকে এসেছি, গ্রাম থেকে এসেছি, ওদলাবাড়ি থেকে। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के उदलाबाड़ी से एक प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तराई टीवी और मैं आपके साथ जीवन। उदलाबाड़ी क्षेत्र से निकलकर आई एक आदिवासी महिला जो पैड वुमेन के नाम से मशहूर डुअर्स के लगभग 31 चाय बागानों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित करके अपने मिशन को पूरा कर रही हैं। নমস্কার, আমি প্রীতি মিত্র, একটা এলাকা থেকে এসেছি, গ্রাম থেকে এসেছি, ওদলাবাড়ি থেকে। সমাজকর্মী, আমি প্যাড ওমেন नामे परिचित। लाख टकर लोक खिलाफ सन बांग्ला चैनल पर प्रसारित एक गेम शो है जिसमें पश्चिम बंगाल की महिलाएं अपनी कहानियां और सपने साझा करती हैं और 1 लाख तक जीत सकती আগে हैं। বলি, আমি দুটো সংস্থা থেকে যুক্ত আছি। হিউম্যান ট্রাফিকিং অফ চাইল্ড রাইটস নিয়ে কাজ করতো। আর একটা সংস্থা যেখানে আমি জড়িত সেটা পরিবেশ রক্ষা নিয়ে। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की उदलाबाड़ी की एक आदिवासी महिला प्रीति मिंज उम्र 27 वर्ष चाय बागानों की महिलाओं एवं लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में शिक्षित करने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पैड वुमेन के नाम से मशहूर यह आदिवासी महिला डुअर्स के लगभग 31 चाय बागानों में मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन वितरित करके अपने मिशन को पूरा कर रही हैं। प्रीति मिंज पेशे से मेकअप आर्टिस्ट हैं और डांस भी सिखाती हैं। उनके पिता बबलू मिंज ट्रक चलाते हैं और उनकी मां चंद्रमणि उरांव गृहिणी हैं। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति और कम आय ने प्रीति को इस तरह के सामाजिक कार्य करने से नहीं रोका। वह सैनिटरी नैपकिन खरीदती हैं और चाय बागानों की उन महिलाओं को बांटती हैं जो इसे खरीदने में असमर्थ हैं। चाय बागानों में काम करने वाली महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जानकारी नहीं है। प्रीति कहती हैं कि चाय बागानों की महिलाएं मासिक धर्म के दौरान न तो स्वास्थ्य सुविधाओं से परिचित हैं और न ही इनके पास नैपकिन खरीदने की क्षमता। यही कारण है कि उन्होंने अपने स्तर पर इस मुहिम की शुरुआत की। इस समाज के सदस्य होने के नाते प्रीति ने माताओं और बहनों को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने की जिम्मेदारी ली है। सिर्फ नैपकिन बांटना ही नहीं बल्कि मासिक धर्म से जुड़े मिथक और भ्रांतियां दूर करने के लिए वह गांव-गांव जाकर महिलाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करती हैं। यही नहीं, प्रीति लड़कियों की आत्मरक्षा के गुर सिखाती हैं। वह पुलिस द्वारा महिला तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे बिजियानी प्रोजेक्ट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूल कॉलेजों में जाकर इसकी जानकारी भी देती हैं। प्रीति ने अपनी स्कूली शिक्षा उदलाबाड़ी से पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता चली गई। हालांकि आर्थिक तंगी के कारण वह आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी, इसलिए अपने माता पिता की देखभाल के लिए वह एक निजी संस्था में काम करने हैदराबाद चली गई। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्हें घर लौटना पड़ा, लेकिन उन्होंने ज़रूरतमंदों की मदद करना नहीं छोड़ा। वह अपनी साइकिल से लोगों को खाना पहुंचाती थी। इसी दौरान उन्होंने सैनिटरी नैपकिन बांटना शुरू किया। फिलहाल वह उदलाबाड़ी, तारघेरा, रानीचीरा, मानाबाड़ी, फुलबाड़ी और पटाबाड़ी में सैनिटरी नैपकिन बांटती हैं। प्रीति ने यह भी कहा कि जब मैंने काम शुरू किया तो कोई भी मेरी बात सुनना नहीं चाहता था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ मुफ्त सैनिटरी नैपकिन बांट दूंगी, फिर मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ सैनिटरी नैपकिन देना काफ़ी नहीं है और इस समस्या से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाना भी ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि चाय बागानों में काम करने वाली महिलाएं अपनी कम आय के कारण सैनिटरी नैपकिन नहीं खरीद पाती। ज़्यादातर परिवार में एक व्यक्ति कमाता है और कई लोगों को खाना खिलाना पड़ता है। यहाँ सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल तो दूर, रोज़ाना खाना भी मुश्किल है, जिससे वे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं और संक्रमण व अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि पहले महिलाएँ मुझे देख कर भाग जाती थी, लेकिन आज जब मैं आती हूँ तो लोग मुझे सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सामाजिक सरोकार से जुड़ी यह पैड वुमेन आज चाय बागानों की महिलाओं की उम्मीद बन चुकी हैं। अगर आपके आसपास भी इस तरह की खबरें हैं तो हमें साझा जरूर करें और बाकी खबरों के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल न भूलें और देखते रहें तराई टीवी। धन्यवाद।